दोस्तों, इस वीडियो का एक ही मकसद है कि आप सही निर्णय ले सके कि आप जिस प्रकार से भी अपने परिवार की नीड्स और ड्रीम्स को पूरा कर रहे हैं, वह प्रेजेंट में आपकी नीड्स और ड्रीम्स को पूरा करने में सक्षम है या नहीं, और फ्यूचर में भी आपकी नीड्स और ड्रीम्स को पूरा करेगा। आप इस वीडियो के पॉइंट्स पर विचार करके ये निर्णय ले कि मुझे एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है या नहीं। दोस्तों नमस्कार, मैं गजेंद्र सिंह राणा आपका हंस ऊर्जामत परिवार में दिल से स्वागत करता हूं। हाउ टू अचीव योर फैमिली टारगेट्स। आप अपने परिवार की जिम्मेदारियों को किस प्रकार पूरा करते हैं? आप परिवार की जिम्मेदारियों को 5 तरीके से पूरा कर सकते हैं। पहला है जॉब, दूसरा है स्मॉल बिजनेस, तीसरा है प्रोफेशनल, चौथा है बिग बिजनेस और पांचवा है हंस ऊर्जा मित्र अपॉर्चुनिटी। दोस्तों, आपकी नीड्स और ड्रीम्स को पूरा करने का पहला माध्यम है जॉब। जॉइन अदर बिजनेस। आप दूसरों के सपनों के लिए काम करते हैं। दोस्तों, जॉब करने से पहले आप में कुछ काबिलियत होनी चाहिए। काबिलियत की पहली स्टेज है बेसिक एजुकेशंस। आप बेसिक एजुकेशंस के लिए आपके माता पिता का खर्च 2 लाख से 10 लाख के बीच में आता है। दोस्तों, दूसरी स्टेज है मास्टर एजुकेशंस। आपको मास्टर एजुकेशन लेने के लिए आपके माता पिता का खर्च 10 लाख से 50 लाख तक आता है। दोस्तों, तीसरी स्टेज है वर्क एक्सपीरियंस। आपके पास 3 से 5 साल का अनुभव होना चाहिए। और चौथी स्टेज है रिजल्ट ओरिएंटेड। आप कहीं भी कोई भी काम करें, आपके अंदर रिजल्ट देने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। पांचवी स्टेज है टाइम बॉन्डेड। आप उस कंपनी के अनुसार आपको काम करना होगा जहां पर आप जॉब कर रहे हैं। और 6th स्टेज है बॉस सेटिस्फेक्शन। दोस्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण स्टेज है। आप कितने भी अच्छे रिजल्ट देने वाले क्यों ना हो, यदि आपकी बॉस से नहीं बनती है तो आप उस कंपनी के अंदर काम नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, और इन 6 स्टेज के आधार पर आपकी सैलरी डिसाइड होती है। दोस्तों, ग्रोथ आपके हाथ में है। जब तक आप रिजल्ट ओरिएंटेड हैं, आप जॉब के लिए टाइम दे रहे हैं और बॉस को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, आप उनके आधार पर काम कर रहे हैं, तो आपकी ग्रोथ होती रहेगी। जिस दिन आपने टाइम बेचना बंद कर दिया, आपने रिजल्ट देना बंद कर दिया, उस दिन आपकी ग्रोथ दोस्तों रुक जाती है। फ्यूचर कंपटीशन। आज जॉब के सामने 2 प्रकार के कंपटीशन है। पहला है मैनुअल कंपटीशन और दूसरा है डिजिटल कंपटीशन। मैनुअल कंपटीशन। दोस्तों, आज आपने देखा होगा कि एक जॉब है और 1000 दावेदार हैं। आज हजारों लोग डिग्रियां लेकर कॉलेजों से निकल रहे हैं, लेकिन उनके पास जॉब नहीं है। दूसरा है डिजिटल कंपटीशन। दोस्तों, आज डिजिटलाइजेशन का युग है। आज एक सॉफ्टवेयर ने हजारों लोगों की जॉब कम कर दी है। जिस फैक्ट्री में हजारों लोग काम किया करते थे, आज कुछ रोबोट्स ने वो सारा काम संभाल लिया है। दोस्तों, आज समाज बदल रहा है। आपको बदलने की ज़रूरत है। आप इस पर विचार जरूर कीजिए। जॉब सक्सेस रेट। दोस्तों, इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद, इतना टाइम देने के बाद और इतना हार्ड वर्क करने के बाद लोग कितने % कामयाब हो पाते हैं? देखा गया है, एक जॉब पर्सन 8 से 12 घंटे काम करता है और 8 से 12 घंटे काम करने के बाद वह कितना % कामयाब हुआ? तकरीबन 80% लोग ऐसे हैं जो पॉवर्टी लाइफस्टाइल में आते हैं, गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। वह अपने परिवार के दैनिक खर्चे भी पूरे नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें छोटे छोटे खर्चों के लिए परेशान होना पड़ता है। 15% लोग ऐसे हैं जो बेयर एक्सेंस लाइफस्टाइल में आते हैं, सामान्य श्रेणी में आते हैं। वह अपने दैनिक खर्चे तो पूरे कर पा रहे हैं, लेकिन
उनके सामने जो घर बनाने का सपना है, उनके बच्चों की एजुकेशन का सपना है, वो आसानी से पूरा नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें पूरा करने के लिए वो लोग बैंक से लोन लेते हैं। मात्र 5% लोग ऐसे हैं जो नेसेसिटी लाइफस्टाइल में आते हैं, जो ज़रूरतमंद जीवन शैली में आते हैं। ये अपने परिवार की सभी जिम्मेदारियों को पूरा कर चुके हैं, लेकिन इनके पास टाइम नहीं है। ये अपने परिवार के साथ समय नहीं बिता सकते हैं दोस्तों। और कंफर्ट लाइफस्टाइल में और लग्जरी लाइफस्टाइल में दोस्तों जॉब करने वाला पर्सन पहुंच ही नहीं पाता है, क्योंकि वह अकेले काम करता है, वह टाइम को मल्टीप्लाई नहीं कर पाता है। दोस्तों आप इस पर विचार ज़रूर कीजिए। मेकिंग प्लान बी। दोस्तों क्या आपने अपने जीवन में कोई प्लान बी तैयार किया है? किसी कारणवश आपके जॉब पर संकट आता है, तो क्या आपके पास प्लान बी है? दोस्तों जब आप नई कार खरीदते हैं तो चारों टायर नए होने के बावजूद भी आपको एक स्टेपनी प्रोवाइड की जाती है। उसका मकसद यही होता है कि चारों टायर में से कोई भी टायर पंचर हो सकता है। आप उस समय उस टायर को स्टेपनी से बदल सकते हैं और आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों वैसे ही आपको अपने जीवन में प्लान भी तैयार करना होगा। आप इस पर विचार कीजिए। जॉब प्लस एक्स्ट्रा इनकम। मान लीजिए आप जॉब के साथ साथ एक एक्स्ट्रा इनकम के बारे में सोच रहे हैं, तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? पहला ऑप्शन है जॉब प्लस जॉब। आप एक जॉब के साथ क्या दूसरा जॉब कर पाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि आप दो जगह टाइम नहीं दे सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है जॉब प्लस स्मॉल बिजनेस। आप स्मॉल बिजनेस करने के लिए एक तो आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए और आपको 8 से 10 घंटे चाहिए। क्या ये देना संभव है? शायद नहीं। जॉब प्लस प्रोफेशनल। क्या आप जॉब के साथ साथ कोई प्रोफेशन को अपना सकते हैं? कुछ लोग ट्राई करते हैं लेकिन कामयाब नहीं हो पाते। और चौथा ऑप्शन है जॉब प्लस हंस ऊर्जा मित्र अपॉर्चुनिटी। जी हाँ दोस्तों, आप जॉब के साथ साथ हंस ऊर्जा मित्र अपॉर्चुनिटी को अपना सकते हैं। आप अपने समय के अनुसार टाइम देकर इसे पार्ट टाइम बिल्ड कर सकते हैं और आप एक्स्ट्रा इनकम ले सकते हैं। और यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत भी नहीं है। आप अपनी क्षमता के अनुसार इन्वेस्ट करके हंस ऊर्जा मित्र अपॉर्चुनिटी को शुरू कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपसे कुछ सच्चाई शेयर करने जा रहा हूँ। BSNL घाटे में चल रहा है, अपने एम्प्लॉयज़ की तनख्वाह भी नहीं दे पा रहा। वीडियोकॉन बंद होने के कगार पर है। इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट 19,000 करोड़ घाटे से चल रहा है। जेट एयरवेज बंद होने के कगार पर है। एयर इंडिया बंद होने के कगार पर है। HMT इतना बड़ा ग्रुप बंद हो गया। टाटा डोकोमो बंद हो गया। किंगफिशर बंद हो गई। सहारा बंद हो गई। एयर डेक्कन बंद हो गई। दोस्तों आज बड़े बड़े बैंक आपस में मर्ज किए जा रहे हैं। लोगों को ज़बरदस्ती VRS दिया जा रहा है। दोस्तों मैं उन ग्रुप्स की बात कर रहा हूं जो हमारे देश के बड़े लेवल के हैं। आप विचार कीजिए, जो छोटे लेवल पर नौकरी करते हैं, छोटा बिजनेस चलाते हैं, उनकी स्थिति क्या होगी? आप इस पर विचार ज़रूर कीजिए दोस्तों मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक चिड़िया थी, वह दूर जंगल से अपने बच्चों के लिए भोजन लाया करती थी। जिस पेड़ से वो भोजन लाया करती थी, उस पेड़ ने चिड़िया के सामने एक प्रस्ताव रखा कि चिड़िया, तू इतनी दूर से मेरे पास भोजन लेने आती है, मेरा एक प्रस्ताव है, और प्रस्ताव ये है कि तू मेरे पेड़ के ऊपर ही अपना घोंसला बना ले, और जितना भी तुझे दिन में भोजन चाहिए वो सारा भोजन मैं तुझे दूंगा, पर लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त यह है
कि तुझे अपना एक पंख देना होगा। चिड़िया को ये बड़ा आसान लगा, एक ही तो पंख देना है। वह उसकी शर्त को मानकर उसने उस पेड़ पर ही घोंसला बना लिया और भोजन लेना शुरू कर दिया। जब भी चिड़िया भोजन लेती उसको एक पंख देना पड़ता था और उसे वो दे दिया करती। ऐसे ही कुछ समय बीता। समय बीतने के बाद चिड़िया के पास सिर्फ एक पंख बचा। जब चिड़िया ने पेड़ से भोजन मांगा तो पेड़ ने पंख मांगा और आखिरी पंख भी उसने पेड़ को दे दिया। जब अगले दिन उसने जब पेड़ से भोजन मांगा तो पेड़ ने उससे पंख मांगा और दोस्तों उसके पास पंख नहीं था और पेड़ ने भोजन देने से मना कर दिया। दोस्तों आप विचार कीजिए कि चिड़िया के पास पंख भी नहीं है कि जो उड़ कर के वो अपने बच्चों के लिए भोजन ला सके और पेड़ ने भोजन देना बंद कर दिया है। बताइए वह क्या स्थिति होगी। आज यही स्थिति जॉब पर्सन्स की है। लोग रिटायर होने के बाद जीवन में कुछ नहीं कर पाते। उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वह आसानी से अपना जीवन यापन कर सके। आज गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी पेंशन ख़त्म कर दिए। दोस्तों आप इस पर विचार जरूर कीजिए। आस्क योरसेल्फ 7 क्वेश्चंस। दोस्तों आप अपने आप से 7 सवाल पूछें और निर्णय लें कि मैं किस स्थिति में हूँ। क्या मैं अपनी जॉब से खुश हूँ? क्या मेरे जॉब में लगातार ग्रोथ हो रही है? क्या मेरे जॉब में हमेशा पैसा आता रहेगा? क्या मैं अपने परिवार के सपनों को पूरा कर पा रहा हूँ? क्या मेरे पास अपने परिवार के लिए समय है? मैं किस प्रकार की लाइफस्टाइल का जीवन जी रहा हूँ? क्या मैं अपने जॉब से अपने परिवार की सभी जिम्मेदारियों को पूरा कर पा रहा हूँ? अगर सवाल मेरे परिवार के सपना का हो तो क्या मैं अपने आप को बदलना चाहूँगा? दोस्तों आपके अंतरात्मा की आवाज़ निकल के आती है कि मैं अपने जॉब से अपने परिवार की सभी जिम्मेदारियों को पूरा कर पा रहा हूँ। मेरे पास अपने परिवार के लिए समय है और भविष्य में मेरे जॉब से पैसा आता रहेगा। तो आपको कहीं भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ हैं वहीं पर जॉब करते रहें। या आपके अंतरात्मा की आवाज़ ये कहती है कि मेरे पास अपने परिवार के लिए समय नहीं है, मैं अपने परिवार के सपनों को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ और भविष्य में मेरे जॉब से पैसा नहीं आ पाएगा। तो हंस ऊर्जा मित्र अपॉर्चुनिटी आपका स्वागत करती है। दोस्तों आइए हमारे साथ हम और आप मिलकर अपने सपनों को पूरा करें और देश को मजबूत बनाएं। नमस्कार।